हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन आप देख ही सकते हैं, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बहुत सी उत्सुकता आपके मन में भी होगी, होनी भी जाहिर है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम का हमारा परिश्रम होता है, मेहनत होती है, और वो रिजल्ट में बदलेगी कि नहीं, ऐसी उम्मीद से आप इस सेशन को देख रहे होंगे। सेशन शुरू करने से पहले दो रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी। उसमें पहली रिक्वेस्ट ये कि ये जो कट ऑफ हम लोग बताएंगे, ये एक प्रॉपर एनालिसिस के बेस पे है। हमने तीनों दिन 20 हो चाहे 21 हो या 27 के पेपर देखे, मोस्टली शिफ्ट्स का एनालिसिस किया, बच्चों से बात की, हमारी टीम के मेंबर भी एग्जाम देने गए। तो बहुत सारी तरह तरह की चीजें देख करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो आप हमारी इस मेहनत का, आसान नहीं होता है, ये सब बहुत मुश्किल होता है, ये सब चीजें करना, बनाना। आप इस मेहनत का थोड़ा सम्मान रखिएगा। अगर आपके अकॉर्डिंग नंबर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप थोड़ा मर्यादित भाषा में और एक अच्छे स्टूडेंट होने का इंट्रोडक्शन आपको परिचय देना है। आप थोड़ा भी, क्योंकि भावनाओं में बह जाते हैं, समहाउ मेरा अच्छा नहीं हुआ या मेरे अकॉर्डिंग नंबर नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। प्लीज आप एक मर्यादित भाषा का, क्योंकि अगर आप किसी चीज का सम्मान नहीं करेंगे तो बदले में वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो कट ऑफ है ये ऐसा नहीं है, एक टेंटेटिव नंबर होगा कि यही जा सकती है। तो अगर आप इसके आसपास होंगे तो भी आपको मेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि मेंस एग्जाम का इसका प्री का रिजल्ट आने में टाइम लगेगा और तब तक बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाती है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी, मतलब अगर आपको जरा सा भी लग रहा है, अपनी नजरों में ही लग रहा है कि यार मेरा हो सकता है, तो आप तैयारी शुरू कर दो। वो तैयारी आपकी दूसरे एग्जाम में काम आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा एक डिस्काउंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है और इस पे अभी हम 76% का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, और आपको उसके लिए कोड यूज करना है फेस्टिवल 76। इस कोर्स के अंदर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सारे एग्जाम्स को एक ही जगह पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। कंसेप्ट क्लास है, करंट अफेयर है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, ये वो सब कुछ मिलता है डिटेल में। आप जाके आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। और ये सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड होगा अगले, तो इस कोड का जरूर यूज कर लीजिएगा। ऐसा डिस्काउंट बहुत कम फिर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, पूरा एनालिसिस जब भी हम कट ऑफ की वीडियो बनाते हैं, हमारा मानक आधार क्या रहता है इन सब चीजों पे, कि कट ऑफ को 2 चीजें प्रभावित करती हैं। एक तो आपका एग्जाम का लेवल, कि जो अभी 20 तारीख को, 21 तारीख को या 27 तारीख को जो पेपर हुए, इनके लेवल में कितना डिफरेंस था। दूसरा, इनका जो लेवल है एग्जाम का, पिछले सालों से कैसे डिफरेंट था, कोई चेंज हुआ है क्या। और जो दूसरी चीज प्रभावित करती है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। क्योंकि अगर यहां स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर उछाल मारेगी तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे आने के चांसेस हैं, और अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी तो कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस है। और किसी स्टेट में थोड़ा बहुत इन चीजों को शायद टक्कर देने वाली भी बातें हो सकती हैं कि वैकेंसीज भी बढ़ी हो और थोड़ी कट ऑफ भी बढ़ गई हो। सर, हर साल भी हो सकता है, कंपटीशन लेवल भी तो बढ़ता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर ने कि कंपटीशन लेवल बढ़ता है, तो मे भी कहीं अगर बहुत ज्यादा चेंज हुआ होगा तो हो सकता है, अदरवाइज यही ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है। तो दोनों पे बात करेंगे, पहले एग्जाम के लेवल पे बात करेंगे, फिर कट ऑफ क्या जाएगी उस पर बात करेंगे, और लास्ट ईयर वैकेंसीज का कंपैरिजन, ये वो हम थोड़ा मेहनत करके आए हैं सेशन में, एंड तक देखना। सर, अगर मैं लेवल की बात करूं तो 20 और 21 और 27 मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगा कहीं भी। अगर क्वांट और रीजनिंग की बात करूं तो मतलब वही सिंपलीफिकेशन और नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक तो कहीं आई ही नहीं। मतलब सिंपलीफिकेशन के 8 से 10 क्वेश्चन, और कहीं अगर वो 8 क्वेश्चन है तो नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन, और कहीं थोड़ा बहुत लेंदी आ गया, अदरवाइज लेवल सेम ही रहा स्पीड मैथ में। उसके बाद डीआई के 3 सेट लगभग हर शिफ्ट में रहे, एक आध शिफ्ट को छोड़ दे, जैसे आज सेकंड शिफ्ट में 2 डीआई थे, या एक दिन 20 या 21 तारीख को भी एक शिफ्ट में 2 डीआई थे, अदरवाइज 3 डीआई रहे हैं। एक कैसलेट भी रहा है, हो सकता है कि 2 कैसलेट दे दियो छोटे छोटे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डीआई का भी वही पैटर्न रहा है लगभग। और फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन किसी में 10, किसी में 12, किसी में 14, तो ऊपर नीचे ज्यादा गया नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज, अगर पैटर्न देखें तो सेम ट्रेंड है,
तीनों शिफ्टों में लगभग सेम ट्रेंड है, कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ अलग ही पूछ लिया हो, या पिछले सालों से कंपेयर करें तो कुछ अलग ही आ गया हो। कि जैसे एसबीआई में आपने देखा कि पहले पीओ की बात करें हम, कि सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, स्पीड मैथ के 10 सवाल आते थे, फिर अचानक से 2-3 आने शुरू हो गए। ऐसा तो नहीं है, वही ट्रेंड है। हाँ, थोड़ा बहुत कम हुआ होगा बट लगभग वही ट्रेंड है। तो मैथ में कोई ज्यादा चेंज नहीं था सर। रीजनिंग की भी बात करें तो रीजनिंग में भी, रीजनिंग से पहले इंग्लिश की बात करेंगे सर। थोड़ा बच्चा वो वेरिएशन चाहिए होता है कि दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में कैसा आपको फील हुआ कुछ लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या सारी शिफ्टों में? सर हमने पिछले साल का पेपर के भी एनालिसिस किए थे, मुझे अच्छे से याद है, और इस साल के तो हमने अभी किए ही आपके साथ। कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिला, वही मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है इंग्लिश का सभी शिफ्टों में ही। कांस्टेंट वही एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, 9 क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर, जिसके अंदर 2 वोकैबुलरी के क्वेश्चंस फिक्स है। फिर वही आपके 4 से 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में, हर शिफ्ट में। किसी में उसने क्लोज टेस्ट पूछ लिया है, तो किसी में उसने डबल फिलर या सिंगल फिलर पूछ लिए हैं। तो बात वही है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। किसी में उसने वर्ड स्वैप पूछ लिया, तो किसी में वर्ड यूजेज के क्वेश्चन पूछ लिए, और किसी में 2 हैं तो किसी में 3 है। यही हल्का हल्का वेरिएशन है शिफ्ट टू शिफ्ट, इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं पेपर उसी पुराने पैटर्न पे ही चल रहा है। हाँ, जो थोड़ा बहुत जो होता है कि मतलब ईयर बाय ईयर लेवल इंक्रीज होना होता है, क्योंकि बच्चों का भी लेवल इंक्रीज होता है, कंपटीशन लेवल इंक्रीज होता है। तो हल्का सा, मतलब जिसको आप शायद फील नहीं करोगे, स्टूडेंट्स फील नहीं कर सकते उसको, लेकिन एज ए टीचर हमें फील होता है वो, कि भाई आपका पिछली बार अच्छा पैसेज के टॉपिक ऐसे आए थे, आपकी बार ऐसे आ रहे हैं, या आपकी बार उन्होंने वर्ड ऐसे पूछा है, पिछली बार दोनों मतलब मॉडरेट थे, तो आपकी बार एक थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, एक सीधा साधा पूछ लिया। तो हल्का हल्का चेंज जरूर वो आपको देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलता है। लेकिन अदरवाइज पैटर्न में या ओवरऑल जिसको हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बोल लो या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोल लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहे हैं। तो कोई चेंज ज्यादा देखने को नहीं मिला। ठीक है। और रीजनिंग की भी अगर हम बात करें तो 4 सेट रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के, और वही ट्रेंडिंग वाली है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट में देखें तो लीनियर रो वाली है, डबल रो है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, किसी किसी में स्क्वायर वाली है, अनसर्टेन पर्सन है। और अगर मैं देखूं पजल्स में भी बॉक्स वाली है या फ्लोर फ्लैट वाली है, मंथ डेट है, वीक वाली है, डेजिग्नेशन है, मतलब सेम वही ट्रेंड रहा। तो इसके अलावा किसी में इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म दोनों टॉपिक हैं, किसी में अकेला सिलोगिज्म है। और जो अल्फा न्यूमेरिक या नंबर बेस्ड सीरीज है वो लगभग सारी शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। ओड वन आउट मिला, पेयर फॉर्मेशन मिला, मीनिंगफुल वर्ड मिला, और ये रहा ही है। बाकी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के भी लगभग क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। ब्लड रिलेशन और रैंकिंग एंड ऑर्डर ये किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिले। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है ही, आपको पहले से ही पता है। तो इसी ट्रेंड पे आप पढ़ के गए होंगे, तो आपको ऐसा कुछ अलग से लगा नहीं होगा। तो अगर पूरा पैटर्न देखें सारे दिन में 20, 21, 27 तो लगभग सेम ही है। पिछले सालों के मुकाबले कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, वैसा सा ही पैटर्न है, वैसी ही चीजें है। ठीक है, तो ये चीज तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंपैक्ट डालेगी आपका, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा ये समझना जरूरी है, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो 2021 में इतनी है, 2022 फिर 2023 में बढ़ जाती हैं, 2024 में काफी बढ़ जाती हैं, 2025 में फिर नॉर्मल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वैकेंसीज तो यहाँ 5180 ही है, आपने ये क्यों लिखा हुआ है? 1400 समथिंग बैकलॉग वाली भी है, तो मैंने टोटल लिख दिया, माफ करिएगा। ठीक है, चलो अब ये कैसे इंपैक्ट डालेंगे उसके लिए हमने एक प्रॉपर, ये देखो आपके साथ ये मैं चार्ट शेयर कर रहा हूं। यहाँ ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है और उनकी ये 2023 की वैकेंसीज है, ये 2024 की वैकेंसीज है, फिर ये 2023 की कट ऑफ है, ये 2024 की कट ऑफ है, और ये 2025 की आपके स्टेट की वैकेंसीज है, और फिर वो कट ऑफ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो जनरली ट्रेंड देखते हैं ना, एक आध एक्सेप्शन तो मिल सकता है, क्योंकि नरवीर सर ने बोला था अभी की लेवल भी, मतलब कंपटीशन भी तो बढ़ता है ना दोस्त। अदरवाइज हमेशा ट्रेंड क्या है कि जब भी वैकेंसीज बढ़ेंगी, ठीक है, तो कट ऑफ हमेशा नीचे जाएगी जिस भी स्टेट की, और वैकेंसी अगर कम होंगी तो कट ऑफ हमेशा ऊपर जाएगी। ये ट्रेंड है। इस ट्रेंड में यहां भी आप देखोगे कोई ज्यादा चेंज नहीं है, एक आध एक्सेप्शन अगर आप छोड़ दो, कहीं कहीं तो ये बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आप ये एग्जांपल ले लो, छत्तीसगढ़ में 2023 में 212 वैकेंसीज है और कट ऑफ है 62.5,
लेकिन 2024 में ये वैकेंसी डबल से ज्यादा हो जाती है और कट ऑफ देखो कहाँ आ गई, ठीक है, बहुत मतलब आधे से भी नीचे आ गई, ठीक है। तो ये वेरी करता है। आप कहीं देखोगे जैसे गुजरात में 820 वैकेंसीज थी 2023 में, कट ऑफ है 51, लेकिन फिर ये बढ़ गई लगभग 25%, तो कट ऑफ भी लगभग 4-5 मार्क्स कम होगी, ठीक है। मोस्टली ट्रेंड यही फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर आप जैसे हरियाणा चंडीगढ़ यहां देखो 267 वैकेंसीज है, कट ऑफ है 58। अब अगले साल वैकेंसी बढ़ गई लेकिन कट ऑफ भी बढ़ गई। ये कहीं कहीं रेयर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये तो मैं हरियाणा से हूं तो हम जानते हैं भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चा बहुत भयंकर तरीके से तैयारी करता है, तो ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो थोड़े से, मैं कोई उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं, बट नॉर्थ का मुझे थोड़ा आइडिया है, ठीक है। अब आप यहां देख लो जैसे हिमाचल में 180 से 170 वैकेंसीज कम हुई, तो जो कट ऑफ है वो बढ़ गई भाई, है ना। आप यहाँ मतलब 165 वैकेंसी से 676 हो गई है। अब ये देखो 4 गुना होगी, 4 गुना हो गया, कट ऑफ जो है वो कम होगी, ठीक है। तो नॉर्मली यही रहता है। आप कर्नाटका में देख लो, अब 450 है, कट ऑफ है 56, अब वैकेंसीज 50 रहेगी 2024 में। और ये भी ध्यान रखो 2024 में वैकेंसी ज्यादा थी, लेकिन किसी किसी स्टेट में फिर भी कम हो गई, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप यहां देखोगे तो कट ऑफ जो है 56 से फिर 72 होगी, बढ़नी थी भाई जब वैकेंसीज में इतना सारा डाउनफॉल मिला। अब आप केरला में देखो कि 47 से 426 होगी वैकेंसीज, अब कट ऑफ फिर 76 से 64 होगी, कम होगी। महाराष्ट्र में देखिए सर, अब महाराष्ट्र में देख लो 1100 होगी, 100 से वैकेंसीज 1163 है, तो कट ऑफ भी 71 से सीधा 44 पे आ जाती है। समझ पा रहे हो ना, ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई आइडिया नहीं लगा सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये बता दो इतनी कट ऑफ जाएगी, मतलब कोई अंतर्यामी थोड़ा है ना दोस्त। हमेशा डाटा पे, फैक्ट पे ही बात होती है, ठीक है। तो आपको क्या यहां से क्या सीख मिली? हमें सीख ये मिली, आप अपने स्टेट का देखिएगा, ठीक है। अब मैं जैसे यहां पे बात करूं, अब ये पंजाब है, देखो 180 है, 180 से 569 होगी वैकेंसीज, लेकिन जो कट ऑफ है वो 68.5 से 60 आ गई। अब वैकेंसीज देखो अगेन 178 हो गई, तो कट ऑफ अगेन इसी के अराउंड रहने के चांसेस है, ±2-3 हो सकता है ऊपर नीचे, समझ रहे हो ना। तो आपको ये आइडिया लगाना है कि आपके स्टेट, अब यहां राजस्थान में देखो 940 है, वैकेंसीज हाफ होगी, लेकिन कट ऑफ सिर्फ 2-3 मार्क्स ही बढ़ी है। वेस्ट बंगाल देखिए सर 114 से 1200, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ जब 114 थी तो कट ऑफ थी 80 और वैकेंसीज 10 गुना होगी, यहाँ कट ऑफ 61 पे आ गई। मतलब अगर थोड़ी बहुत वैकेंसीज बढ़ी है 5-10%, तो कट ऑफ पे भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। अब वैकेंसीज है 100 से होगी 1000, तो कट ऑफ एकदम से गिरेगी। अब वैकेंसीज थी 1000, इस बार रहेगी 100, तो कट ऑफ एकदम से बढ़ेगी, शूट कर जाएगी बहुत। लेकिन अगर थोड़ा ही चेंज हुआ है यार, 100 वैकेंसीज थी 150 हो गई है, 200 हो गई है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है ये, ठीक है। तो कट ऑफ वहीं ±2-3-5 आपको देखने को मिल सकती है। सर कुछ ये एग्जाम भी तो ऐसा है ना, ये एसबीआई क्लर्क का, इसमें पॉइंटों पे तो सिलेक्शन होता है। exactly. ये सबसे बड़ी बात है। कॉम्पिटिशन सर क्या करे, कॉम्पिटिशन इतना है, ठीक है। मतलब कितना बच्चा है, अब 10-12 लाख लोग कम से कम अप्लाई करते हैं, बिल्कुल, है ना। और जो दूसरी जगह सेलेक्ट नहीं हो रहा वो बच्चा भी आ रहा है, कोई किसी जगह सेलेक्ट हो गया दूसरा भी आ रहा है, तो मतलब सबको रहता है। किसी को होम पोस्टिंग नहीं मिली तो सोच रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि यहाँ से निकल जाए। अब दे भी तो रहे हैं ना, अभी जैसे एसबीआई क्लर्क हुआ है, अब नेक्स्ट वीक 4-5 अक्टूबर को फिर आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगा, तो हो सकता है कि एक ही बच्चा वो पूरी तैयारी के साथ है वो वहां भी बैठेगा, ठीक है। मैंने एक और स्टेटिस्टिक्स देखा था एसबीआई क्लर्क में, पिछले साल 2024 की बात कर रहे हैं सर, 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। बताइए, और वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क की ज्यादा है, क्योंकि पेपर भी अलग है, डिफिकल्ट भी होता है, कट ऑफ भी स्टेट वाइज आती है इसकी, तो ये बड़ा डिफरेंस रहता है। ये ध्यान रखना भाई, हम कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहे हैं, अब कट ऑफ का आइडिया आपको लगाना है, आप किस स्टेट से हैं आप ये डाटा देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप अंदाजा ऐसे लगाएंगे, कोई भी एग्जांपल उठा लो, यहां उठा लेते हैं मध्य प्रदेश, ये 288 वैकेंसीज है, यहां होगी 1317, कट ऑफ है 67.5, फिर कट ऑफ रहेगी 49। वैकेंसीज ने कितना बूम मारा, लगभग 6 गुना हो गई, लगभग 5 गुना लगा लो,
ठीक है, लगभग 5 गुना। तो कट ऑफ भी तो भैया कितने मार्क्स, 18 नंबर लगभग गिर गई यार, और कितनी कट ऑफ नीचे गिराओगे। अब यही 288 है, तो अब वैकेंसी सिर्फ 100 है, तो ये 67.5 से भी प्लस जाएगी वैकेंसी, 69 चली जाए मेरे ख्याल में। प्लस हो सकता है कि प्लस 5, 7, 8 तक का भी बूम मार जाए। बिल्कुल मार सकती, क्योंकि जितने वैकेंसी कम होंगी उतना कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर एक जनरल नंबर दे दो, जनरल नंबर नहीं दिया जा सकता कि हम बोलते हैं कि यार ये इतना ही हो सकता है। हाँ, ये ऐसा हो सकता था कि सबका हम ऐसे ऐसे बना दें कि इतना इतना जा सकता है, बट फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा आइडिया आप भी ले लो। ठीक है भाई, मेजर जैसे यूपी है 1781 है, यहाँ ज्यादा वैकेंसीज नहीं बढ़ी, तो कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ। ये देखो, ये 60.5 है, यहाँ 67, लेकिन अब वैकेंसीज कम होगी, तो यही कट ऑफ आपको 70 प्लस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो गाइस अपनी अपनी स्टेट का डेटा यहाँ से देख लो, स्क्रीन पे है आपका, सारे स्टेट का दिया हुआ सोचे, और उसी अकॉर्डिंग आप अपना कंपेयर कर लो कि 2023 में इतनी वैकेंसी थी तो ये कट ऑफ थी, 24 में इतनी वैकेंसी हो गई तो ये कट ऑफ में चेंज देखने को मिला, और 25 की वैकेंसीज कितनी है, 25 में कितनी वैकेंसी है, उसी से आप एक जनरल आइडिया लगा लो। और अगर आप उस रेंज के आसपास है, आपका स्कोर बन रहा है, तो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। और उस रेंज से अगर 2-4 कम भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी करो आप मेंस की तैयारी, क्योंकि एकदम से यार फिर माहौल बदल जाता है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत कम टाइम होगा। बिल्कुल, और उस टाइम में प्रिपेयर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज जिसका भी कट ऑफ का अंदाजा लगाना फिर से बता देते हैं हम। जैसे यहां देख लो, कोई भी एग्जांपल उठा लो कि ये गुजरात में 820 से इतनी हुई, तो अगर ये वैकेंसीज बड़ी, कट ऑफ थोड़ी कम होगी, इस बार 220 है, तो मे बी डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि 60 प्लस तो जाएगी जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आसान है गाइस, 430 वैकेंसी थी, हाँ, कट ऑफ थी 65, 311 कम हो गई, तो कट ऑफ इसमें कम होगी 60 आ गई, लेकिन अब की बार वैकेंसी सिर्फ 145 है, तो यही कट ऑफ शायद आपकी 68, 69 चली जाए, हो सकता है 70 भी टच कर जाए, क्योंकि वैकेंसी कितनी है अब की बार इस पर बहुत डिपेंड करेगा, उसी से कंपटीशन बनता है गाइस, उसी से ज्यादा आपकी जो पॉइंट्स की सिलेक्शन होती है, वहीं पे आपको एक लिमिट में क्या होता है ना, एक एवरेज नंबर में जहां मोस्टली बच्चे स्कोर करते हैं वहां पे रहते हैं मोस्टली बच्चे। अब उनमें रहते हैं पॉइंट्स में कि अगर 100 ही बच्चे लेने हैं तो टॉप 100 वाले निकल गए, अगर 400 बच्चे लेने हैं तो उसमें जो बीच वाला जो रेंज है एवरेज वाला, उसमें से भी काफी बच्चे आ जाते हैं उसके अंदर जो पॉइंटों से आगे निकले हुए हैं। तो यही चीज है जो आपको समझनी कि कितनी वैकेंसीज हैं आपकी बार, उसी अकॉर्डिंग अपना कंपेयर करके और एक हल्का सा गेस लगा सकते हो कि यार ये इतनी हो सकती है, इसके आसपास जा सकती है। कोई भी एग्जांपल जैसे सर ने लिया, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में वैसे तो देखो स्टेबल रही है, वैकेंसी 80 थी, यहाँ पे 141 ज्यादा चेंज नहीं है ना, लेकिन कोई चेंज नहीं आया। अब की बार वैकेंसी बिल्कुल ही कम है 29, तो शायद 70 प्लस जाएगी, 70 प्लस चली जाएगी। तो आप उस हिसाब से अपना कंपेयर करके इसका आइडिया लगा लो। और वैसे तो हम भी बोल ही सकते हैं कुछ भी यहाँ पे लिखने को देख देख के, बट आई थिंक यू आर द बेस्ट जज फॉर इट कि हमारा अब की बार हमारा क्या नंबर बनना चाहिए इसका। बस इतना सा ही डिस्कस करना था, ठीक है। और बाकी जिन लोगों का ठीक ठाक हुआ है, लगता है कि सर मेरा निकल सकता है, सीधा मेंस की तैयारी शुरू कर देना, कोई इधर उधर मत भटकना, सब सीधा प्रिपेयर करो, मौका दोबारा नहीं आएगा। रिजल्ट देख के फिर शुरू करोगे, बहुत कुछ निकल चुका होगा, ठीक है। ज्यादा नहीं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनकी तो प्रैक्टिस कर ही दो भाई, ये तो दूसरे एग्जाम में काम आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, और ज्यादा जानकारी आप इस कोर्स में जुड़ के हमारे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस मौके का फायदा उठा लो, 76% कम नहीं होता है, ठीक है। कुछ बच्चे वो भी तो होंगे ना सर जिनके पेपर अच्छे नहीं हो पाए होंगे, हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ अगर तो जुड़ेंगे तो एक प्रिपरेशन को धार मिलेगी, प्रिपरेशन को वो मिलता है, कंटिन्यूटी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है पूरी, तो मतलब अगले साल मल्टीपल तक 1 साल, 1.5 साल से बढ़ा भी सकते हो आप, लेकिन मिनिमम 1 साल है। तो मतलब अगले सितंबर तक तो आप जितने एग्जाम आएंगे, आप कम से कम ये सारे एग्जाम 2-2 बार आ जाएंगे अगले सितंबर तक। तो अगर आप, मैं ये मान के चलूं कि ये सारे एग्जाम 2-2 बार या एक बार भी मान लो, तो आपके 12 से 15 एग्जाम बनते हैं आपके 1 साल में। ये तो 15 एग्जाम को आप टारगेट कर पाओगे इस एक कोर्स के साथ। और 1 साल की वैलिडिटी, आप जितनी बार चाहो अपनी वीडियोस को देख सकते हो, जितनी बार चाहो आप अपना रिवीजन कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें कहीं कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा सर मुझे फिर से रिन्यू कराना है, मुझे कोई और खरीदना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ेगी या कुछ अलग से कुछ और। सब कुछ इसके अंदर एक ही सब कुछ है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दिया हुआ है पीओ के लिए, इसमें कंप्यूटर क्लासेस हैं, इसमें जनरल अवेयरनेस है, इसमें
गाइडेंस है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, डाउट एंड क्वेरीज रेजोल्यूशन है, और क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड करके दे रखी हैं। और करंट अफेयर्स तो 1 साल का पूरा आपको अपडेटेड मिलता है, पिछले 1 साल का। एग्जाम डे तक, जिस दिन एग्जाम डे होता है उस दिन तक आपको अपडेटेड देता है। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी तैयारी के लिए। आइए जुड़िए। और अभी तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, गवर्नमेंट भी कह रही है पैसे बचाओ, जीएसटी खत्म कर दिया, मतलब कम कर दिया, हमने भी वही किया आपके लिए। सेविंग्स का ऑफर है अगले 2 दिन के लिए, 29 और 30 सितंबर को 2 दिन के लिए सेल वैलिड रहेगी। उसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी। 76% डिस्काउंट मिल रहा है इस पे आपको, तो जुड़िए और बेनिफिट उठाइए इससे। और इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी मर्यादा में आप अपना स्कोर जरूर हमारे साथ शेयर करें कि आपका कितना अटेम्प्ट बन रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, चलो हमें दीजिएगा इजाजत, फिर मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।